हेलो दोस्तों, कैसे हैं मित्रों। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ये मैथ का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, जिसमें समय दूरी की जो क्वेश्चन है, 4 समय दूरी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसी क्रम में टाइप 5 में चलेंगे, जिसमें हम लोगों को औसत ज्ञात करना होगा। और औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे कि औसत चालों पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे। इसमें 3 तरह के औसत हम लोगों को देखना होगा। और इनमें औसतों में आप देखेंगे जब 2 बराबर दूरियां होंगी, है ना, जैसा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में मैं चर्चा कर लूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है, फार्मूला ये है कि यदि x और y चाल से 2 बराबर दूरियां चली गई हों, ठीक है, 2 बराबर दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली गई हों, ठीक है, 2 बराबर दूरियां यानी समान डिस्टेंस भिन्न भिन्न चालों से चली गई हो और उनका औसत निकालना हो, तो क्या फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि पहली चाल इंटू दूसरी चाल, ठीक है, बटे में दोनों चालों का योग, ठीक है, दोनों चालें जो चली गई हैं उसी सेम डिस्टेंस की, ठीक है, तो उनका योग कर देंगे तो फार्मूला आपका बन जाएगा। इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये है कॉन्सेप्ट कि 3 चाल से, यानी कि 3 भिन्न भिन्न चालें हैं, ठीक है, चालें भिन्न भिन्न है तीनों और दूरियां चली गई हों, औसत दूरी हो, 3 बराबर दूरी यानी दूरियां बराबर हो, यानी डिस्टेंस बराबर हो, यानी 10 किलोमीटर ही चलना हो, 3 भिन्न भिन्न दूरियों से चली गई। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझिएगा। पहले में कॉन्सेप्ट में क्या था दोस्तों, एक्स वाई के चाल से 2 बराबर दूरियां चली गई, यानी कोई 2 बराबर दूरियां हैं दोस्तों और भिन्न भिन्न चालों से चली जा रही है। मान लो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली जा रही है और ये आपको मान लो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली जा रही है। तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये पहला क्वेश्चन पे हमारा बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इस फार्मूले पे हो जाएंगे। और अगर क्या हो रहा है कि 3 दूरियां दी हुई हैं, समान दूरियां दी हुई हैं, मान लो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है। इसको चलने में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, दूरी तय कर रहा है। ये इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है और इसको मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दूरी तय कर रहा है। तो उसको कैसे करेंगे, तो फार्मूला इसके लिए है 3x। अब इसको कोई मानेंगे आप, x मान लीजिएगा, y और z मान लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 3xyz प्लस उसके जो भिन्न जो दूरियां हैं उनके बारे में xy प्लस yz प्लस yx, ठीक है, ये फार्मूला कर लेंगे जब तीनों दूरियां समान हो लेकिन चालें भिन्न भिन्न हो, ठीक है दोस्तों। और तीसरा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा, यदि भिन्न भिन्न चालों से भिन्न भिन्न दूरियां, यानी चालें भी भिन्न भिन्न हो और दूरियां भी भिन्न भिन्न हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि पूरी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी को हम लोग पहले लिख करेंगे और उसकी बटे में कर देंगे पूरी यात्रा में लगा कुल टाइम, यानी कुल टाइम हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ पूरी यात्रा की कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। कुल कहने का फार्मूला ये है कि कुल दूरी बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल टोटल समय लगा, ये फार्मूला आप पे है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन इनके हमको सरल करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति ए से स्थान बी तक, कोई ए स्थान है और ए से बी तक का स्थान है, ये ए बी आप मान लीजिए इसको, और तक 12 किलोमीटर की चाल से जाता है। यहां से यहां तक ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यानी कि रिटर्निंग जो टाइमिंग होती है उसकी, ये आपको ये जाने वाली थी और रिटर्निंग जो रिवर्स हो रहा है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये वापस हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करनी। तो मैंने क्या बताया था आपको फार्मूला कि जब एक समान दूरी हो और भिन्न भिन्न चालों से हो, देखिए समान दूरी है ना, एक जो है ये जो डिस्टेंस है वो नहीं बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस आपको है, लेकिन ये बता रहा है कि चाल इनकी भिन्न भिन्न है। एक ए से जब बी जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, लेकिन जब बी से रिटर्न होकर के ए पे आ रहे हैं तो वो क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि डिस्टेंस सेम है और उनकी गति भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फार्मूला आप जान ही रहे हैं, यहां से देखिए 2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई का मतलब हो जाएगा क्या, दोनों जो चालें हैं वो एक्स वाई हो जाएंगी, भिन्न भिन्न हो जाएंगी, तो एक्स वाई मतलब यानी 12 इंटू 15 हो जाएगा और ये इंटू 2 के साथ में है, ठीक है। बात बटे में क्या होता है एक्स वाई, यानी कि भिन्न भिन्न चालें जो हैं वही आप इसको जोड़ देंगे, एक्स वाई यानी कि 12 प्लस 15। अब इसी को सरल कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऊपर की स्थिति को अब ऐसे रखिए क्योंकि कट सकता है। आप इसको देखिए यहाँ पर 2 इंटू 12 इंटू 15 बटे
आप देखेंगे 12 दूनी 24 और 3 ऐसे जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 2 2 1 और 2 27 हो गया। तो ये कट सकता है, देखिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 9 27, ठीक है, 9 हो गया। 9 भी कट जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पछे 15, ठीक है, 5 कट गया। और किसी से कटेगा क्या? नहीं, अभी नहीं कटेगा ये। तो आगे इसको और देख लेते हैं क्या होता है ये। अब आप इसको देखेंगे तो अब जोड़ लीजिए इसको, सब बुढ़ा के 5 चौके 20 और 20 दूनी के 40, 40/3 हो जाएगा। अब 40/3 को आप सरल करेंगे तो कितनी बार इसका भाग चला जाएगा? 1 टाइम जाएगा। और फिर 3 त्रिके 9, 3 त्रिका 9 13.1/3, हाँ 13 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 सही 1/3 जो होगा उसकी औसत चाल हो जाएगी, उसकी चाल जो हो जाएगी इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। औसत चाल जो निकल के आई 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल निकल करके आ गई। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। जब क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में थे, बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हर परीक्षा में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट ये होता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है मोहन, ठीक है, ए से बी तक कोई डिस्टेंस ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है। और मोहन जी क्या कर रहे हैं? इस डिस्टेंस को कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको कवर कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ए से बी की दूरी इन्होंने कवर की। फिर क्या कह रहा है? बी से सी तक की दूरी, कोई बी से सी तक की कोई डिस्टेंस है, वो बताया नहीं गया कितनी डिस्टेंस है, अभी बता रहा है। देखो कि क्या कहता है कि चाल से चल तक कह रहा है कि ए बी, ए मोहन ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी 15 किलोमीटर की चाल से तथा सी से डी 25 किलोमीटर की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी कि सब दूरियां बराबर हैं दोस्तों। एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि इस फार्मूले में भी आप देखिए यहाँ पर क्या दूरियां बराबर होंगी, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी कि ए बी की जो दूरी है वही बी सी की दूरी है, वही सी डी की दूरी है, ठीक है। तो यानी कि मान लेते हैं हम ये दूरी कोई दूरी है, ऐसे ही मान लेते हैं आपको समझने के लिए, कोई मान लीजिए इसको x मान लीजिए, फिर यही दूरी हो जाएगी, ये y हो जाएगी, और यही दूरी हो जाएगी, सेम डिस्टेंस है, इसको z मान लेंगे, ठीक है। ये मान लिया जाए, इमेजिन करिए 10 किलोमीटर ये भी है, 10 किलोमीटर ये भी है, 10 किलोमीटर ये भी है, क्योंकि समान दूरी हो जाएगी ना दोस्तों। मैंने बताया ना, इसमें फॉर्मूले में बता रहा है ये आपको, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दोनों सभी तीनों दूरियां समान है, ठीक है। पहली दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है दोस्तों, फिर दूसरी बी से सी की दूरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरी दूरी जो है सी और डी की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है, हमने क्या बताया था आपको 3xyz बटे में आप क्या करेंगे, xy की दूरी प्लस yz की दूरी और फिर प्लस zx की दूरी, यही चीज सेम है, तो यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं, अब सीधे फार्मूले पे आप आ जाइए, ठीक है। ये फार्मूला आपका है, इस पे आप देखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, x की जो डिस्टेंस है कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, फिर इसके बाद 15 किलोमीटर y बी सी के बीच की दूरी है, y की जो डिस्टेंस इसको मानी गई है माना है आपने, और z जो आपका है 25 किलोमीटर है, ठीक है। बटे में आप करेंगे तो सबका देखेंगे, एक्स वाई के बारे में कह रहा है, एक्स वाई के बीच की जो दूरी कह रहा है एक्स वाई के बारे में आप जब देखेंगे तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, डिस्टेंस आपको दे रहा है, एक्स वाई का जो डिस्टेंस दे रहा है दोस्तों, तो एक्स की जो है वाई है और ये जेड है, तो एक्स वाई जेड की जगह पे यही डिस्टेंस भरनी, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स वाई की जगह पे 10 गुणे 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद आप प्लस करेंगे, फिर 15 गुणे 25 हो जाएगा आपका, 15 गुणे 25 हो जाएगा, और फिर प्लस करेंगे जेड आप देखेंगे तो यानी कि 25 गुणे 10 हो जाएगा, ये x इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखिए 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 25 बटे, आप देखेंगे 15 दाम 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा ये, फिर इसके बाद में करेंगे तो आपका 25 दाम 150 हो जाएगा, 25 दाम 250 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 125 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 250 और 125 और ऐड कर लेंगे तो 57237 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा ये 375, और प्लस हो जाएगा दोस्तों 25 दाम में 250, ठीक है 250। अब इस सबको जोड़ लीजिए, अब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 25 बटे में, आप इसको सब जोड़ेंगे 0 5 यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर वो 5 और 5 10 और 5 10 7 17, 17 के साथ हाथ में लगा 1 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7,
775 आया बटे में। अब इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, सरल करना पड़ेगा इसको। सरल करिए, 5 से देखिए राशियाँ कटने वाली हैं, चूंकि लास्ट में 5 है तो 5 से काट के देखते हैं 25 को। देखिए 25 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 का नंबर 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है, और 25 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 का नंबर 5 जाएगा, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है, 27 आ गया। अब आप देखिए इसको 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी यहाँ भी कट जाएगा, 3 का नंबर 3, 3 9 27, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखिए इसको और भी कट सकता है, ये 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, और 3 पछे 15 हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। तो अभी नहीं कट रहा है कुछ, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब ऊपर बचा हमारा 10 × 5 बचा और नीचे बचा हमारा 3, तो ऊपर कितना होगा 50/3 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो हम लोग देखते हैं सरल करके कितना आता है। तो कितनी बार जाएगा आपका 50 में, आप देख लीजिए 50, 3 से आप करेंगे तो एक बार जाएगा, 3 का 20 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, तो बचेगा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 सही 2/3 आंसर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका किलोमीटर हो जाएगा। इसकी औसत स्पीड जो निकल करके आए, औसत चाल जो आ जाएगी 16 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल जो निकल करके आएगी 16 सही 3/1 दोस्तों ये कैलकुलेशन करने में हम लोगों से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जब काटेंगे 5 से 775 को तो 135 नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 5 आप 5 × 5 बार जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 25, तो 25 5 बार हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो बचेगा वो भी बचेगा आपका 25 ही बचेगा, तो 25 हो जाएगा, नहीं 55 आएगा, ना कि 135 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन करने पे आपकी स्थिति थोड़ी परिवर्तित हो जाएगी। तो कृपया करके आप लोग इसको देख लीजिएगा सॉल्व करके, और इसका आंसर आएगा आपका 14 सही 14/31 आपका किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, इसका कैलकुलेशन ही कैलकुलेट करना है आपको, आसानी से, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो आप लोग हमको बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्व दे दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसमें क्या है, एक कह रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है। क्या है, 10 किलोमीटर की दूरी दोस्तों है, वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ये है, और ये कितने स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, कोई डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी चीज उसके बाद क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर की अगली 12 किलोमीटर की जो दूरी है उसको जो चलने में उसको टाइम क्या लग रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको चल रहा है। फिर अगला क्या रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है, ठीक है, 15 किलोमीटर, ये क्या है 15 किलोमीटर है, ठीक है। 15 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर दे रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो पूरी दूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, देखिए दोनों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दे रहा है ना दोस्तों, ये भी भिन्न है और इनके चलने की स्पीड भी भिन्न है, ठीक है। तो यानी कि दूरियां भी अलग अलग हैं, स्पीड भी अलग अलग है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोगों ने, क्या कुल दूरी बटे कुल समय होता है इसमें, तो कुल दूरी बराबर कुल समय करना है, तो आपको क्या करना है, पहले कुल दूरी आपको ज्ञात करनी होगी। तो दूरियां क्या दे रहा है, 10 12 और 15, तो कुल दूरी बराबर 10 12 और 15, ठीक है, 10 12 और 15, ठीक है, किलोमीटर है। आपको स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद में उसमें कुल टोटल समय कितना लगेगा वो समय बताना है। तो जरा आप इसको देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी को चलने में उसको कितना समय लगेगा, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर की दूरी चलने में उसको कितना समय लगेगा बेटो, 2 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, 2 आवर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी जो है किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 1 घंटे में केवल 5 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी इसको पूरी पहली दूरी जो दे रहा है इसमें 10 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में उसको 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक। इसी तरह से जो शेष अगली 12 किलोमीटर की दूरी है उसको चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका मतलब है 12 किलोमीटर चलने के लिए उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो जो टाइम लगेगा 4 तिहाई 12, तो 3 घंटे इसमें लग जाएंगे, इस दूरी को चलने में उसको 3 घंटे लगे, ठीक है, 3 घंटे समय लग गया इसको। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, यानी कि 3 × 15, यानी कि 5 घंटे लग जाएंगे उसको, 5 घंटे लगेंगे। क्या है
15 किलोमीटर की दूरी को चलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो ये जो घंटे की डिस्टेंस आई है तो वही समय में आपके कन्वर्ट हो जाएगी 2, 3 और +5 बराबर कुल कितना 10 घंटा हो गया आपका। देखिए 10 घंटा हुआ आपका। ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, नीचे वाले को जोड़ लीजिए, तो 10, इसमें देखिए 5, 2, 7, ये 7 हो गया आपका। और फिर आपके बाद 1, 2, 3, 37 बटे में आपका कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी को सरल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, सीधा सीधा 3 बार चला जाएगा, बटेगा क्या 7/10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 सही 7/10 किलोमीटर प्रति हार हो जाएगी इसकी स्पीड। कितनी हो जाएगी स्पीड, इसी को दोस्तों आप लिख सकते हैं 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों तरह के औसत के जो क्वेश्चंस आपके हैं 100% समझ में आ गए होंगे। पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि क्या थी कि जो डिस्टेंस थी वो एक समान डिस्टेंस थी, स्पीड भिन्न भिन्न थी, ठीक है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से मतलब इस क्वेश्चन में था ए से स्थान से बी 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, जबकि बी स्थान से स्थान ए की जो दूरी है, यानी कि कहने का मतलब एक ही डिस्टेंस को भिन्न भिन्न स्पीड के साथ वो कवर कर रहा होगा। तो फार्मूला उसके लिए हम लोगों ने बताया था 2x × y बटे x + y हो जाता है, ये सब फार्मूला था। दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि दूरियां समान हो, स्पीडें तीनों भिन्न भिन्न हो, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा। और तीसरे में हम लोगों ने औसत निकालने की कोशिश की कि जब तीनों दूरियां भी भिन्न हो और तीनों स्पीड भी भिन्न हो, तो उसमें क्या करते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय को आपको निकालना होता है। तो इस तरह से औसत के सारे क्वेश्चन आपके उम्मीद है सॉल्व हो गए होंगे दोस्तों। औसत में 3 ही तरह के इस तरह के आएंगे। एक तो आपको होगा एक ही दूरी होगी, भिन्न भिन्न स्पीड से, जाने की स्पीड कुछ और होगी, आने की स्पीड कुछ और होगी, तो उसके लिए अलग औसत चाल निकालने का फार्मूला आपके लिए है। इसके अलावा डिस्टेंस समान डिस्टेंस है और भिन्न भिन्न स्पीडों से कवर किया जा रहा है, उनकी औसत चाल निकालनी है, तो उसके लिए भी आपको आइडिया हो गया। और भिन्न भिन्न दूरी भिन्न भिन्न स्पीड के साथ कवर की जाती है, तब भी आप औसत निकाल लेंगे। इस तरह से औसत में एक अच्छी स्थिति आपकी बन चुकी है दोस्तों, और उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे ही दोस्तों अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग आपके साथ हैं और रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।